इसी तरीके से अजात शत्रु नगर को बेगू ने बेगूसराय बना दिया, नालंदा विहार को शरीफुद्दीन ने विहार शरीफ बना दिया, द्वारबंगा को दरभंग खान ने दरभंगा बना दिया, हरिपुर को हाजी शमसुद्दीन ने हाजीपुर बना दिया, सिंह जानी को जमाल ने जमालपुर बना दिया, विदेह राजा जनक को विदेह कहते हैं। राजा जनक ने एक शहर बसाया था, उसको विदेह कहते हैं। उसको मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया बिहार में। कर्नावती आज भी अहमदाबाद कहलाता है, अहमद साहब अब्दाली ने कर्नावती को अहमदाबाद बना दिया। भ्रगनापुर को बुरहान ने बुरहानपुर बना दिया, नर्मदापुर को होशंग साद ने होशंगाबाद बना दिया, अंबिकापुर को अहमद शाह ने अहमदनगर बना दिया, देवगिरी को तुगलक ने तुगलकाबाद बना दिया, धाराशिव को उस्मान अली ने उस्मानाबाद बना दिया। इसी तरीके से भाग्यनगर आपका हैदराबाद हो गया, मोकलहार को फरीद ने फरीदकोट बना दिया। विराट, महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, जब 14 साल तक वो घर से बाहर थे, तो उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण लिया था। उस विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज हमने अखबार में पढ़ा होगा कि कल माई लॉर्ड्स ने एक और फरमान सुना दिया, और वो फरमान ये है कि देखिए, ये जो इस्लामी नाम है, ये जो मुग़लों के नाम हैं और ये जो आपके आक्रांताओं के नाम हैं, ये सब इतिहास है और अतीत से हमें क्या लेना देना। हमें अतीत का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए, हमें अब आगे देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम पीछे देखेंगे तो फिर हो सकता है कि यह पूरा देश जो है वो भभक उठे। अब आप फिर से ध्यान से सुनिए, कहने का अर्थ माई लॉर्ड्स कौन थे? हमारे दोनों के दोनों माई लॉर्ड्स जो थे वो हमारे वंश बेल वाले थे। दोनों के जो पिताश्री थे, एक के पिताश्री सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे और एक के पिताश्री जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। अब इतने बड़े बड़े विभूषणों वाले और विशेषणों वाले जो हमारे माई लॉर्ड्स हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनका कहना है कि इतिहास से आपका क्या लेना देना। हम कह रहे हैं कि देखिए कि हमारे जो पुराने वेद पुराणों में, हमारे इतिहास में जो नगर लिखे हुए हैं, उनके सबके नाम आक्रांताओं ने, बर्बरों ने, बदमाशों ने, इन्वेडर्स ने आकर वहाँ पर न केवल अपना साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जो निवासी थे उनका कत्ले आम किया, और उनका कत्ले आम करने के बाद में वहाँ के मंदिर तोड़े और उसके बाद फिर उन पर अपना नाम और दर्ज करा दिया। तो हमें ये रोज़ उनकी याद दिलाता है। आप कह रहे इतिहास भूल जाइए। इतिहास जब हमारे सामने खड़ा होकर हमारा मुंह चिढ़ा रहा है तो हम उसको कैसे भूल जाएं? आप कह रहे हैं कि इससे देश भभक उठेगा। हम कह रहे हैं कि ये नाम यदि बने रहेंगे तो देश के भभक उठने का संकट जो है वो अधिक वास्तविक है। लेकिन नहीं, अब ये अश्विनी उपाध्याय जी का कल एक PIL लगा हुआ था, उस PIL को जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना उनके बेंच में दिया गया, और उन्होंने उसको तुरंत ले लिया बोर्ड पे, और उन्होंने कहा कि हम तो तुरंत उसकी सुनवाई करेंगे। अश्विनी जी ने यह भी कहा कि भाई इसमें कुछ और हमें एफिडेविट देना है, लॉ पॉइंट लाना है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। लेकिन वो समय देने पर बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि जस्टिस जोसेफ जो है जैसे ही उनको कोई सेक्युलरिज्म कहीं दिखाई पड़ता है तो वो तुरंत सेक्युलरिज्म उसके ऊपर चिपका देते हैं। और ये कहाँ से आता है बता दूँ आपको। इनके पिताश्री थे जस्टिस KK मैथ्यू, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निर्णय है, एक 7 जज की बेंच बनी थी, NM टॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और वो NM टॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की ऐसी ज़बरदस्त बेंच थी, उसने 7 जजेस की बेंच थी, और 7 जजेस के बेंच ने यह स्थापित किया था कि चूंकि इतिहास में अन्याय किए गए थे, सुनिएगा,
चूंकि इतिहास में अन्याय किए गए थे, इसलिए ये पूरी तरह से उचित है कि उनका कॉम्पेंसेशन किया जाए, उनका भरपूरण किया जाए, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। और उस क्षतिपूर्ति के लिए जो है पूरी तरह से जो आरक्षण है, या उस समय जो उस केस में जो था कि यदि आरक्षित लोगों को किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन से, एलिजिबिलिटी से, एग्जामिनेशन से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है तो कोई समस्या नहीं है। वो बेंच कैसी थी वो भी आपको बता दें, वो बेंच बड़ी ज़बरदस्त थी। वो 7 जजेस की बेंच थी, उसमें से 5 ने ये निर्णय दिया जो मैंने आपको बताया, आपको इतिहास में किए गए अन्यायों की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। और जस्टिस ए.एन. रे वो कौन थे? ए.एन. रे वो थे जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया था दूसरे जजेस की सीनियरिटी लांघ के। तो वो जस्टिस ए.एन. रे चीफ जस्टिस थे। उसके अतिरिक्त उसमें और कौन कौन थे? उसमें थे हमारे जस्टिस के मैथ्यू। जस्टिस के मैथ्यू के अलावा थे जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस फजल अली और वो महान लेफ्टिस्ट जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। इन 5 लोगों ने ये निर्णय दिया। और जो 2 डिसेंटिंग जज थे वो थे एच.आर. खन्ना और जस्टिस गुप्ता। तो ये जो निर्णय है ये बाद में जाके जो इंदिरा साहनी वाला जो 9 जजेस की बेंच वाला जो निर्णय आया वो उसकी धुरी बना। यानी कि यदि इन लोगों ने वहाँ पर इतिहास में किए गए किन्हीं अन्यायों की जिनका कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, केवल हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की हुई जो मैकाले शिक्षा व्यवस्था है उसमें यह बताया गया कि हमारे जो पूर्वज थे वो अन्याय करते थे, उन्होंने एक अन्यायपूर्ण एक सोशल सिस्टम बनाया था। ये उस मैकाले शिक्षा पद्धति का और बाद में जो सेंसस किए गए और लॉर्ड रिजली जैसे जो थे ज़बरदस्त नस्लवादी अंग्रेज़ जो लोग थे उन्होंने ये पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया। इधर ये द्रविडियन पूरा का पूरा नैरेटिव बना, जो आप जानते हैं कि उस समय के जो बिशप कॉल्डवेल और जी.यू. पोप और नोबिली इत्यादि ने इन सब ने बनाकर तैयार किया। तो ये इतिहास का हवाला देते हुए हिंदुओं के माथे पर एक प्रकार का कलंक थोप दिया गया कि तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े अन्याय किए थे इतिहास में, इसलिए तुम्हें अब इसकी क्षतिपूर्ति करनी आवश्यक है। यहाँ तक कि उसमें अल्पसंख्यकों का नाम भी लिया हमारे जस्टिस के मैथ्यू ने। ये बताना भूल गए कि अल्पसंख्यकों ने कितना यहाँ पर अत्याचार किया और किस प्रकार से लगभग 500-600-700 वर्षों तक पूरे देश को प्रताड़ित करके, यहाँ के महिलाओं का बलात्कार करके, यहाँ के लोगों को गुलाम बना के बेचने का और जितने भी आप असभ्य कृत्य सोच सकते हैं वो सब यहाँ किए थे। तो उस इतिहास का तो हिंदुओं को क्षतिपूर्ति करना है। लेकिन उनके सुपुत्र जो हैं जस्टिस जोसेफ, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें इतिहास से क्या लेना देना, यदि इतिहास में कोई आया था, उसने कोई अन्याय किया था तो उसको आप भूल जाइए। ये भाई किस तरह से हम भूल जाएं? हम कैसे ये भूल जाएं कि महाभारत में जो 5 गांव मांगे गए थे उनके नाम क्या थे? आपको ध्यान है माय लॉर्ड्स? आपको ध्यान नहीं होगा, यद्यपि बताया होगा आपको वहाँ पर और पिटिशन में लिखा भी हुआ था कि वो 5 गांव कौन से थे। वो थे इंद्रप्रस्थ, यानी जो आज का दिल्ली है, पानप्रस्थ जो आज का पानीपत है, और स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ जो आज का सोनीपत है, व्याघ्रप्रस्थ जो आज का बागपत है। तो ये तो आप 4 कह सकते हैं कि इनके जो अपभ्रंश हैं वो तो आज भी विद्यमान है दिल्ली छोड़कर। दिल्ली में वैसे एक इंद्रप्रस्थ है, वैसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ पुराना नाम दे देना चाहिए। और उसमें था एक तिलप्रस्थ जो एक बर्बर फरीद खां के चलते आज फरीदाबाद हो गया है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे नाम बताए गए, जैसे बेगूसराय का नाम था अजातशत्रुनगर। नालंदा आप सभी जानते हैं, नालंदा के नाम पर आजकल तो बख्तियारपुर जंक्शन भी है और उधर बिहार शरीफ भी बना हुआ है। फिर आप ये देखिए कि द्वारबंग जो था वो दरभंगा हो गया, हरिपुर जो था वो हाजी शमसुद्दीन खान के नाम पर हाजीपुर हो गया, सिंहजनी
वो जमाल बाबा के नाम पर जमालपुर हो गया। विदेहपुर मुजफ्फर खान के नाम पर मुजफ्फरनगर हो गया। लक्ष्मी नगर एक और किसी दूसरे मुजफ्फर खान के नाम पर विदेहनगर, मुजफ्फरपुर, विदेहपुर, मुजफ्फरपुर हो गया। और जो लक्ष्मी नगर था वो दूसरे मुजफ्फर के नाम पर मुजफ्फरनगर हो गया। कर्णावती अहमदाबाद सब जानते हैं, भाग्यनगर सब जानते हैं कि हैदराबाद हो गया है। और आप ये भी जानते हैं कि जो शाहजहानपुर आज का है वो कभी गोमतीपुर हुआ करता था। फिर आप ये देखिए नर्मदापुरम होशंगाबाद, उसका नाम तो मध्य प्रदेश सरकार संभवतः चेंज ही कर रही है। फिर अहमदनगर अंबिकापुर हुआ करता था जी, वही अहमदनगर जो बहमनी अहमद निज़ाम शाही वाले ने, उसने नाम बदल के उसका अंबिकापुर का अहमदनगर कर दिया। धाराशिव को उस्मानाबाद कर दिया गया है, औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया है। मोकलहर ये नाम था फरीदकोट का, इसका भी नाम बदल दिया गया। गाज़ीपुर गजप्रस्थ था, गाज़ियाबाद गजप्रस्थ था। तो अब आप ये देखें कौन कौन से आपको बताए हैं। ये जो मुरादाबाद है ये रामगंगापुर था आपका। आगे वहाँ से चलेंगे आप लखनऊ की तरफ चलेंगे। अब लखनऊ तो खैर लक्ष्मणपुर था, वो तो लक्ष्मणपुर का ही अपभ्रंश माना जा रहा है। साकेत जो है वो फैज़ाबाद हो गया। इसी तरह से आप देखें कि हमारा जो जमदग्निपुर था वो जौनपुर हो गया। दौलताबाद देवगिरी को बना दिया गया दौलताबाद। तो इस तरह से कितने नाम इन बर्बरों ने चेंज किए, ये जो है लगभग 100 की एक लिस्ट है। और हमारे ऑनरेबल माई लॉर्ड कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इतिहास से हमको क्या लेना देना, इतिहास को हमें भूल जाना चाहिए। हिंदुत्व बड़ा एक ऐसा धर्म है जो बड़ा सहिष्णु है। आपको कार्ल पॉपर की याद दिला दूँ माई लॉर्ड जी की अनलिमिटेड टॉलरेंस विल लीड टू द एंड ऑफ टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि जो इनटॉलरेंट है वो तो जीतता जाएगा, जो टॉलरेंट है वो ख़त्म होता जाएगा, और अंत में टॉलरेंस और टॉलरेंट दोनों ख़त्म हो जाएंगे और इनटॉलरेंट जो है वो सामने आ जाएगा। तो इसलिए आपसे हमें हिंदुत्व की परिभाषा नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपका धर्म जो है उसमें कितनी इनटॉलरेंस लिखी है। इतनी इनटॉलरेंस लिखी हुई है कि ये कहता है कि जिसने कि जीसस को स्वीकार नहीं किया वो सदैव के लिए हेल में जाएगा, हेल फायर में जलेगा। इतना इनटॉलरेंट जो एक रिलीजन फॉलो करता है ऐसा व्यक्ति जो है वो हमें हिंदुत्व की टॉलरेंस की परिभाषा बताए, ये हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। माय लॉर्ड, आप कृपया निर्णय दें, आप हमें हिंदुत्व हिंदू धर्म ना सिखाएं। जिसको देखो वो ऐसा है कि साहब कि हिंदू धर्म ना हुआ, मंदिर का घंटा हो गया, जो वही आएगा वो बजा के चला जाएगा। फिल्मी डायलॉग है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये सारा मामला जो है यहीं पर समाप्त हो गया। रीनेमिंग तो जिनकी होनी है वो होगी, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री जी से भी पूछते हैं कि भाई आपका स्वयं का प्रपोजल था, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने भिजवाया था कि अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती कर दिया जाए। अब आप प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष से आपके पास वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बताइए कब उसका नाम कर्णावती किया जाएगा। अहमदाबाद का नाम तो कर्णावती करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि आरएसएस वाले तो उसको अपने कर्णावती वैसे ही कहते हैं, लेकिन आपसे मांग नहीं कर पाते। पाकिस्तान के लिए मांग कर लेते लेकिन कर्णावती के लिए मांग नहीं कर पाते। तो ये भी एक विचित्र समस्या है जो हमारे पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट में एक व्याप्त है। हम तो धन्यवाद करेंगे योगी जी महाराज का, जो उन्होंने इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया, और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारों का नाम और भी बदल जाएगा, लेकिन फैज़ाबाद का नाम जो है वो भी बदल के साकेत होना चाहिए मुझे लगता है। और लखनऊ का लक्ष्मणपुर हो जाए, और टीले की मस्जिद जो है उसको रिक्लेम कर लिया जाए, ये भी
मुझे लगता है कि अब हो ही जाना चाहिए कम से कम योगी राज में। अतीक अहमद का तो इंतज़ाम कर दिया गया, अतीक अहमद के गुर्गों का भी इंतज़ाम कर दिया गया, लेकिन इस तरह के नाम वाले जो भी हैं, जो मिल्की बैठे हुए हैं या गाज़ीपुर वाले, इनका भी यहाँ भी नाम बदलना चाहिए। वो भृगु महाराज की नगरी है, वो भृगु महाराज का क्षेत्र है, उसमें यह गाज़ी कहाँ से आ गया? गाज़ी का मतलब वो होता है जो काफिरों को मारे, यानी कि मुशरिकीन को, यानी कि हिंदुओं को मारे और उसको वहाँ इस्लाम का राज स्थापित करे, वो गाज़ी कहलाता है। गाज़ीपुर, गाज़ियाबाद तमाशा बना रखा है। नो माय लॉर्ड, ये नहीं चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।